हाँ। अवतार मेहर बाबा की जय। समस्त बाबा प्रेमियों को मेरा प्रेम पूर्वक जय बाबा। सर्वप्रथम मैं सराहना करना चाहूंगा मेहर संकल्प की, जिन्होंने इस माध्यम से कोरोना समय में हमें देश विदेशों के विद्वान बाबा प्रेमियों के विचारों से अवगत कराया और हम सभी को एक सूत्र में बांध कर रखा। और आज उन्हीं के कारण हमारे जैसे अज्ञात बाबा प्रेमियों अपने अनुभव शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ है। इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका हृदय से आभारी हूं। अब जैसा कि कहा गया है मुझे, मैं अपना अल्प परिचय दूं तो देना चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र निस्तान, आयु 64 साल। मेरा जन्म एक ईश्वर प्रेमी किसान परिवार में हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा विख्यात गुरुकुंज आश्रम में हुई, जहां मुझे भारत के महान संत वंदनीय राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज को उनके जीवन काल में 2 बार एकांतवास में रूबरू होने का और उनके दर्शन का लाभ हुआ। और बचपन से मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे वंदनीय महाराज के साथ साथ उनके गुरु 160 वर्षीय सीतारामदास जी महाराज, उनके गुरु बंधु लाहनी जी महाराज, संत श्री सत्यदेव महाराज, संत पाचले गांवकर महाराज, काटेर के गुलाब बाबा आदि महान संतों का, भारतवर्ष के महान संतों के दर्शन लाभ हुआ। इसी के साथ साथ स्कूल में पढ़ते वक्त जब हम विद्यार्थी थे तो वहां पे हमारे गणमान्य राष्ट्रीय नेता शरद गांधी, विनोबाजी भावे, जयप्रकाश नारायण, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी आदि महान लोगों का करीब से दर्शन हुआ। प्रारंभिक स्कूली तरह शिक्षा के पश्चात मैंने वेटरनरी साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और सरकारी नौकरी करना आरंभ कर दिया। इस दौरान एक बड़ी मजे की बात रही, मजे की एक असाधारण बात रही कि मेरी सर्विस प्रारंभ करने के बाद 7 साल के सर्विस पीरियड में मैंने 5 बार सरकारी नौकरी छोड़ी। मैं नौकरी छोड़ता गया किसी कारणवश और पकड़ता गया, और उस वक्त हमको आसानी से नौकरी मिल भी जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मेरी एक IAS अधिकारी के साथ किसी विषय पर अनबन हुई और मैंने अचानक वो भी नौकरी छोड़ने का मन बना लिया। मतलब निर्णय ले लिया। लेकिन ये समय ऐसा था कि मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी 3 महीने की बेटी भी थी, जिसके बारे में मैंने किसी को बताया नहीं और मैं अचानक एकाएक बेरोजगार बनकर बैठ गया। लेकिन ईश्वर की कृपा रही। उस वक्त तो मैं मेहर बाबा को जानता नहीं था, ईश्वर ही कहना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर मुझे भारत सरकार की सर्वसाधारण बीमा कंपनी में एक क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट पर नियुक्ति हुई, जिस समय मेरी आयु केवल 28 साल थी। अब शुरू होती है बाबा की तरफ आने की एक मनोरम कहानी। सन 1998 की बात है। उन दिनों मैं औरंगाबाद शहर में डिविजनल मैनेजर के पद पर कार्यरत था और एक दिन अचानक 28 जनवरी की शाम को ऑफिस छूटते समय वहां मेरे गांव के करीब के मित्र श्री कृष्णाचारी उनके परिवार के साथ कार्यालय में आ पहुंचे। उनके आने पर मुझे बड़ी खुशी हुई। आने का कारण पूछा
तो पता चला कि वो मेहराबाद जाने के लिए आए, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, ना तो मैंने मेहराबाद का नाम सुना था। तो उन्होंने बताया कि वो मेरा अहमद नगर के पास में वो गाँव पड़ता है। खैर हम लोग फिर ऑफिस से घर चले गए और खाना खाते वक्त फिर मैंने रात में पूछा कि यहाँ आने का अचानक कारण क्या था। तो उन्होंने बताया कि आपको पता होगा शायद कि मैं 18 साल से यहाँ पे मेहराबाद में आ रहा था। किस कारण आ रहे हैं? तो बोले वहाँ एक अमर तिथि का कार्यक्रम होता है। मैंने अमर तिथि क्या होती है? तो बोले एक आधे घंटे का एक मौन कार्यक्रम मेहर बाबा के बारे में होता है, इसके लिए हम लोग आते हैं। तो मुझे थोड़ा एक पता लगा कि ये आधे घंटे के कार्यक्रम के लिए आते हैं। तो फिर मैंने और ज्यादा जानकारी, तो मेहर बाबा वहाँ है क्या अभी आज? तो नहीं, वो तो बोले उन्होंने समाधि ली और 30 साल 40 साल पहले, और आज तो वहाँ कुछ नहीं, एक समाधि केवल मात्र है। वो इस बार गांव के सरपंच बन चुके थे और अपने नई जीत के लेकर मेहराबाद दर्शन के लिए आए थे। सुबह सुबह उन्होंने फिर मुझे पूछा कि आप वहाँ चलना चाहोगे क्या? फिर मैंने कोई दिलचस्पी बताई नहीं, उनको कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं, क्योंकि मैं मेहराबाद भैरव बाबा के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, और ना तो उन्होंने 18 साल के पीरियड में मुझे कभी उसके बारे में बताया। जबकि मैं गांव में जाने के बाद हर कभी दुपकाले में दिवाली के लिए जाता था, तो उनके घर में अवश्य आता था। तो उन्होंने बताया कि वो मेरे घर में जो एक तस्वीर टंगी है वो एक मेहर बाबा की, लेकिन वो कौन है इसके बारे में मुझे उन्होंने कभी नहीं बताया, और मैंने भी कभी गौर से देखा नहीं और ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा शायद वो उनके गुरु होंगे या कोई आपसे कुछ हो सकता है, इसलिए ध्यान नहीं दिया। खैर वो जिस काम के लिए आए थे वो सुबह नाश्ता करके निकल गए। वो शिरडी होकर मेहराबाद जाने वाले थे और मेहराबाद में 21 तारीख को सुबह उनके कार्यक्रम में उनको जाना था। पर उन्होंने फिर भी, मैंने उनको पूछा आते वक्त आप यहाँ रुक जाइए और शाम को खाना खाकर फिर निकलो, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, जिसका कारण मुझे कई साल के बाद पता चला कि मेहर बाबा प्रेमी मेहराबाद छोड़ने के बाद सीधे घर जाते। ठीक है, तो दूसरे दिन वो निकल गए, लेकिन एक मुझे जाने के बाद एक अजीब सी मायूसी मेरे दिल में छाई, बड़ा एक उदास सा मुझे लगने लगा। मुझे लगा कि मैंने भी उनके साथ मेहराबाद जाने को होना था, जबकि सैटरडे संडे की छुट्टी थी और मैं जा सकता था, लेकिन मैंने उनको साथ जाना टाल दिया क्योंकि मुझे वो आधे घंटे के प्रोग्राम में जाने के लिए कोई मतलब आराम नहीं महसूस हो रहा था। खैर ठीक है, तो लेकिन अचानक फिर 29 तारीख की रात को मेरे दिल में बड़ी एक उर्मी आई कि नहीं, मुझे मेहराबाद जाना है। तो फिर मेरे पत्नी से और बच्चे से मैंने पूछा कि अब हम लोग तब जाएंगे, तो उन्होंने बड़े खुशी से कबूल किया है कि ठीक है हम लोग निकल जाएंगे। तो फिर हम लोग 29 तारीख के बाद 30 तारीख को सुबह हम लोग अपनी कार से मेहराबाद के लिए रवाना हुए, और रवाना होने के बाद जैसे हम मेहराबाद में गए, नगर में गए, तो वहाँ मेहराबाद के बारे में पूछना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ किसी ने भी हमको वो के बारे में नहीं बताया। हम लोग कभी भिंगा रोड को जाते थे, कभी राहुरी रोड पर एक आधा घंटा भटकते रहे। हमको लगा शायद हमने कोई गलत जगह के बारे में पता लिया है, और उन दिनों मोबाइल का चलन नहीं था, इसलिए मेरे मित्र को पूछने का भी सवाल नहीं था। हम लोग बुरे फंस गए थे, 12 बजे का समय हो गया, भूख लगी। आखिरी का एक प्रयास करने के लिए मैं आरटीओ के वो ट्रैफिक पुलिस के पास गया और उसको इसके बारे में पूछा। उन्होंने भी ढंग से नहीं बताया। वो बोले कि शायद आप एक बार पुना रोड पर जाकर देखिए, वहाँ कुछ पता हो जाएगा। फिर हम लोग
निकल के पुना रोड पे गए, जहाँ काइनेटिक चौक पे सिग्नल पर मेरी गाड़ी रुकी, तो बाएं तरफ एक डायरेक्शन बोर्ड लगा था, मतलब एक पार्टी थी नाम की, इसके तरफ मेरे छोटे बच्चे का ध्यान गया। वहां लिखा था मेहर बाबा समाधि स्थल। तो हमें लगा ठीक है, हम लोग सही राह पे हैं। फिर ऐसे वैसे फिर मेहराबाद चले गए। मेहराबाद गए तो उस दिनों ज्यादा गर्मी नहीं, शायद 1500 लोग बैठ रहे हो गए। हम भी लोग कतार में लग गए। एक आधे घंटे के बाद हमारा दर्शन हुआ, चारों का दर्शन हुआ। समाधि में जाने के बाद बड़ी शांति थी, उस पीरियड में कोई शांति से दर्शन हुआ। एक वो बाबा का चित्र, समतल समाधि और सभी लोग मौन, ये कुछ एक अनोखा वातावरण मुझे वहाँ देखने को मिला। खैर ठीक है, इसके बाद हम लोग बाहर निकले, प्रसाद लेकर मेरा ध्यान एकदम एक किताब की दुकान की तरफ गया, जहाँ मैंने वो कान्हा सोमन लिखित एक किताब थी, संभवामी युगे, उसको खरीदा और हम लोग औरंगाबाद के लिए वापस लौट आए। रात के समय सोते वक्त मुझे वो किताब पढ़ने की लालसा हुई, और जैसा ही मैंने किताब हाथ में पकड़ा तो सुबह 12 बजे तक के मैंने एक स्ट्रोक में वो किताब पढ़ डाली। पढ़ने के बाद मुझे एक अनुभव हुआ, मतलब एक विश्वास हुआ कि मेहर बाबा भले ही अवतार न हो, ईश्वर न हो, क्योंकि अवतार की संकल्पना तो मुझे मानने नहीं थी, ना तो मैं पढ़ा था, लेकिन इतना जरूर लगा कि मेहर बाबा एक असाधारण, एक असामान्य व्यक्ति है कि इन्होंने जो कार्य किया वो शायद कोई साधारण सा, क्या साधारण है, क्योंकि विद्वान आदमी नहीं करते। इसलिए उनके व्यक्तिगत करिश्मे के ऊपर मेरा ध्यान चले गया, और फिर मैंने अपने स्वयं प्रयासों से मेहर बाबा के बारे में जानकारी लेना आरंभ कर दिया। ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए मैं प्रयास करते रहा। उस वक्त गूगल तो नहीं था, लेकिन फिर एक बार फिर मेहराबाद गया। उस वक्त वहां कोई घर भी नहीं, एक किताब खरीदी, वापस आया। फिर ऐसा अपने उसमें से मुझे मेहर बाबा के जो गुरु थे, मेहर बाबा के सदगुरु जो थे, उनके तरफ आने का आकर्षण हुआ। गुरु कौन है, वहाँ कहाँ रहते थे, उनकी समाधि कहाँ है, इसके बारे में मैं पता करने चला। इसी सिलसिले में एक बार मैं पुणे चले गया। पुणे में बाबा जान की समाधि का दर्शन किया, और उसके बाद बाबा हाउस भी गया। बाबा हाउस में बाबा का दर्शन दिया, उनके घर का, और लौटकर मेहराबाद आया। मेहराबाद में 6:30 बजे का समय था। किसी ने बोला वहाँ आरती प्रार्थना होती है, कुछ लोग खड़े थे, हम भी वहाँ रुके। मेरे मित्र थे साथ में, 3-4 मित्र साथ में थे, और हमने समाधि का दर्शन लिया, और हम लोग औरंगाबाद के लिए वापस लौटे। लेकिन किताब में मैंने पढ़ा था कि मेहर बाबा मेहराजाद में रहते थे। अरे मेहराजाद जो ठिकान था वो इसी नगर औरंगाबाद के बीच में पड़ता है। हालांकि हमारे पास समय था, हमें रात को 12 बजे भी औरंगाबाद गए, फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए मैंने बोला चलो इसी वक्त हम लोग मेहराबाद निकल जाते, मेहराजाद निकल जाते। और हमने ढूंढ कर पता निकाल कर वो फाटे से मेहराजाद चले गए। रात का समय था, सन्नाटा था, इसलिए मैंने वो बैरिकेड अपने हाथ से उठा के मैं कार अंदर लेके गया, वहां से मंडली हॉल तक गया। जैसे हमारी गाड़ी के लाइट दिखे तो वहां के लोग चिल्लाने लगे, आप लोग कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, व्हाट डू यू थिंक, हाउ यू डेयर टू कम इनसाइड, यू प्लीज गेट आउट, व्हाई यू आर डूइंग ट्रेसपासिंग। सब इतना चिल्ला जोर जोर से कि हम तो एकदम किकमुड हो गए कि हमें समझ में नहीं आया कि हमने कौन सा गुनाह किया। तो ठीक है, हमने सुन लिया, और इतने लाल हुए कि वो लोग, हमको लगा कि हमने तुरंत वापस जाना है। हालांकि मैंने व्यक्तिगत तौर पे उनकी माफी मांगने की कोशिश की,
तो बताया कि क्यों लोग हम यहाँ पे आए। तो उन्होंने फिर जानकारी हमसे लेने की कोशिश की कि आपको किसने भेजा, क्यों आए, कहाँ रहते हैं, मेरे बाबा के बारे में कुछ जानते हैं क्या। तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था। हमने सीधा बोला कि हम लोग बिल्कुल नए नए हैं, लेकिन इतना सही बताया कि हम लोग समाज का दर्शन करके आए और सुबह हम लोग बाबा हाउस में गए थे। उनको बात शायद वो मतलब पटी, दिल के लगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमको एक आलिंगन दिया, प्रसाद दिया और अंदर जाके हॉल में बाबा की कुर्सी का दर्शन भी करवाया और हॉल भी दिखाया। हम लोग खुश हुए। उसके बाद वापस चले आए और ऐसे समय निकल गया। कुछ दिन के बाद फिर पता चला कि वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने हमें डांटा था और आलिंगन दिया था, वो खुद नीरज जी थे। और जिन्होंने मुझे बताया, हॉल बताया, दूसरी बाल नाथू जी थे। देखो, हमारा सौभाग्य रहा, चाहे अज्ञान रहो या चाहे गुस्ताखी बोलो, कोई भी कारण हो, लेकिन मुझे नीरज जी के साथ मतलब वार्ता आलिंगन लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ दिन के बाद उनकी का देहांत हुआ। इस प्रकार बाबा के बारे में जानकारी हासिल करना और समाधि का दर्शन करना एक सिलसिला मेरा चलता रहा। लेकिन इस दरम्यान तुरंत 6 महीने के अंदर मेरी ट्रांसफर से नागपुर हो गई, जो कि मेरे लिए एक आकस्मिक घटना थी, क्योंकि हमारे कंपनी में कभी 3 साल के अंदर ट्रांसफर होती नहीं। 6 महीने में मैं नागपुर जाने वाला था। घटना सुखद भी थी और दुख इस बात का था कि मैं बाबा से दूर होने वाला था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। तो नागपुर जाने के बाद एक दिन मेरी अचानक वहाँ के ज्येष्ठ बाबा के लिए, जिनको विदर्भ के सभी लोग जानते, जगन्नाथ जी छोटे साहब, उनसे मुलाकात होगी। वो मेरे घर में किसी का पता पूछते पूछते गलती से आ गए और आने के बाद हॉल में जैसे ही उन्होंने मेरे बाबा का फोटो देखा, वो एकदम से वो अचंभित हो गए। तो उन्होंने मुझे पूछा, आप बाबा प्रेमी हैं? मैंने बोला, बाबा प्रेमी वगैरह शब्द में जानता नहीं था। तो हाँ, मेरे बाबा समाधि जाकर आए और बस वो शुरू हुए। तो उन्होंने फिर बातों में मुझे शिरडी से अहमदनगर की एक पद यात्रा होने वाली थी, उसमें आने के लिए एक निमंत्रण दिया और मैंने भी थोड़ा खुशी से ना खुशी से उसको स्वीकार कर लिया और उसके जो पैसे थे वो भी दे दिए उनके पास। और बस पद यात्रा में निकल पड़ा। वहाँ पे भारत के कई जगह से लोग आए थे, हैदराबाद से, भारत से सिरोनी करके आए थे, नागपुरी कुछ हर जगह से। तो यहाँ मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, परिचय हुई। तो उसके बाद फिर मेरा बाबा जीवन एक बाबा में होते चला गया। बाबा की मुझ पर कृपा रही कि सर्विस पीरियड में रहते हुए, ये व्यस्त जीवन होते हुए भी मैंने एक प्रमुख 6 पदयात्रा में सहभाग लिया। और एक पदयात्रा में तो बड़ी विचित्र मतलब बात हुई। जो पदयात्रा रोहनेकर जी ने दी थी हमीरपुर से हरपाल 125 किलोमीटर की, वहां मेरे पाँव में छाले आ गए, जख्म हो गए, पस हो गया। फिर भी बैंडेज बांध कर मैं उस पूरे 125 किलोमीटर की पद यात्रा पूरी की, जो मेरे लिए एक अनोखा अनुभव था, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ये केवल बाबा की कृपा से मैं वो चल सका, जिसका मुझे आज भी एहसास है। तो उसके बाद मुझे वो जो फोड़े आए थे, उसको काट कर मेरी पूरी चमड़ी पाँव की निकल गई और एक नया बच्ची जैसा गुलाबी फूल मेरे पाँव में आया। मुझे तो लगता है कि बाबा ने शायद मेरे संस्कार जो थे पुराने जन्म के संस्कार इस बहाने निकाल लिए। कई प्रकार से सर्विस में रहकर सीमित रूप से मैं बाबा कार्य करने लगा। जहां भी जैसा भी संभव मैं किसी प्रोग्राम में जाते रहा और उसमें सम्मिलित होते रहा।
और इसी दरमियान फिर ट्रांसफर फिर दोबारा 10 साल के बाद नागपुर से फिर वही ऑफिस में औरंगाबाद में प्रमोशन पर हो गई। मुझे वहां जाने का काफी आनंद हुआ, काफी खुश हुआ कि फिर से एक बार चांस मिलने वाला था मेरा बात जाने का। तो परिवार को मैंने नागपुर में छोड़कर मैं वहां अकेला रहने लगा, बाबा की किताबें पढ़ने लगा। बाबा का लॉर्ड में है, लॉर्ड के सब किताबें मैंने उसी दरमियान पढ़ी। और देखो बाबा की कृपा की, बाबा ने मेरी आयु की 53 साल के अंदर मेरी दोनों बेटियों की शादी कर दी और एक मैं खुशहाल और समृद्ध जीवन का एहसास लेने लगा कि मुझे लगता था कि मेरे जैसा खुश कोई आदमी नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन देखो इसके बाद अब तो बाबा का ही बोलना पड़ेगा, एक खेल शुरू हुआ सुखद और दुखद अनुभव का। पहली घटना में मेरी बड़ी बेटी की शादी के बाद केवल 13 माह के अंदर मेरे दामाद का ब्रेन हेमरेज से हॉस्पिटल में डॉक्टर की उपस्थिति में ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हुई, जिसने हमको सभी को झकझोर करके रख दिया। एक गहरा सदमा हम सभी फैमिली मेंबर्स को हुआ, जिसमें से उभर पाना मुश्किल लग रहा था। लेकिन बाबा की कृपा 3 साल के भीतर उसका रीमैरिज हुआ और एक अच्छे संपन्न घर में वो ब्याही, आज वो वाशिंगटन में कार्यरत है। उसको एक 6 साल का बेटा भी। दूसरी घटना में मेरा एक इकलौता भतीजा एक जानलेवा एक्सीडेंट में शिकार हुआ। उसके साथ में रहे चलने वाले दो दोस्त इसके मर गए और इसको एक मरणासन्न अवस्था में डॉक्टर लाया गया। जबकि मैं सुबह सुबह वहां पहुंचा था तो उसकी बॉडी वहां लाई। सबको लगा था कि ऑलमोस्ट मर गया, लेकिन 40 दिन रहने के पश्चात वो चलने फिरने लगा। आज एक बिल्कुल सुदृढ़ इंसान है। ये बाबा की कृपा के बगैर संभव नहीं था। इसके बार वर्णन भी नहीं करना, मैं कर नहीं सकता। और तीसरी एक घटना ऐसी हुई, मेरी एक बड़ी बहन थी जो कैंसर से ग्रस्त थी और आखिरी समय उसका चल रहा था। इसको इलाज के लिए हमने मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी करता एक हॉस्पिटल है, मिशनरी हॉस्पिटल, वहां ले गए। जाते जाते जब हमने परतवाड़ा छोड़ा और बस्तिल की तरफ निकले तो रात का 8 बजे का समय था। जंगल में हमारी गाड़ी फेल हुई। मैं खुद भी गाड़ी के बारे में जानता था। 1 घंटा प्रयास करने के बाद भी गाड़ी शुरू होने का नाम, गाड़ी की लाइट देनी थी। रात का समय, जंगल का रास्ता, पशुओं का हिस्सा, पशुओं का डर, पेशेंट गर्मी से परेशान। हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या करना। अंत में बाबा का नाम लिया बिल्कुल दिल से और गाड़ी अचानक शुरू हुई। फिर लोग हम निकल पड़े और जैसी गाड़ी वहां हॉस्पिटल के पास गई तो उसी प्रकार से अचानक बंद हुई। अभी तक उसका राज हमें समझ नहीं आया। सुबह गाड़ी सुधार के हम लोग वापस आए। और चौथी घटना, मैं परिवार के साथ इंदौर उज्जैन गया था। वहां से आते आते हम लोग धारनी से होकर अमरावती निकल पड़े। उस समय भी दुखताले के दिन थे। रात का 8 बजे का समय हमने धारनी छोड़ा तो रास्ते में मुझे पता चला कि गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। नीचे उतर के देखता तो गाड़ी का पड़ गया था, पानी लीक हो रहा था और रास्ते में कोई गैरेज भी नहीं था। और अमरावती 160 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, तो बीच में कोई बड़ा गाँव भी लगता था। तो फिर भी मैंने हिम्मत करके गाड़ी लाने की कोशिश की और हम लोग 11 बजे अमरावती पहुंच गए। तो जब देखा यहाँ उतरने के बाद तो पता चला कि गाड़ी में एक बूंद भी पानी नहीं था और रेडिएटर का वेल्डिंग पूरा ऊपर चुका था। ये एक चमत्कार के कुछ नहीं हो सकता। अन्य एक और भी घटना हुई जो
एक शायद सभी के बारे में होता होगा। मेरा क्षेत्रीय प्रबंधक का इंटरव्यू था मुंबई में, तो बड़ी पोस्ट थी। उसमें मौखिक इंटरव्यू होता है, ओरल इंटरव्यू, बड़ा एक पैनल बड़ा रहता है, बैठा रहता है, और वो पैनल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में बाबा ने मुझे सपने में 4 बजे तो बता दिया कि कौन से क्वेश्चन, कौन सा, आप जो 5 लोग बैठे हैं कौन पूछेगा। ये एक चमत्कारी घटना थी। बड़े जैसा केस किया तो वही क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। धन्यवाद बाबा। न जाने ऐसे कितने बार मेरी परीक्षा जीवन में हुई, लेकिन हर समय मैं केवल बाबा की कृपा से पास होते रहा। इसमें मेरी पत्नी का भी पूरा साथ मुझे मिलता रहा। कभी उन्होंने कहीं जाने के लिए टोका नहीं। और आज हालांकि वो पब्लिक प्लेस में नहीं, लेकिन बाबा की कट्टर प्रेमी है, मेरे से ज्यादा है। बस 20 साल की इस अवधि में मैंने प्रयास किया कि मेरे साथ अन्य लोगों को भी मेहराबाद ले जाऊं, जबकि मैं अकेला गया था, लेकिन किसी के बगैर बताए। तो मुझे गर्व है कि मैं कम से कम 100 लोगों को आज तक के समाधि का दर्शन कर पाया, जिसमें मेरे मित्र भी हैं, नातेवाईक हैं, प्रेमी थे, सहकारी थे, कोई पंजाब का, कोई बंगाल का, कोई मद्रास का। सब लोगों को मैं समाधि का दर्शन करा के आया। और इसी प्रकार से मैं सर्विस पीरियड में लगभग भारतवर्ष के जितने भी बाबा सेंटर है, बड़े बड़े प्रमुख बाबा, वहां जाने का मुझे सौभाग्य मिला। अनेक प्रोग्राम में मैं सहभागी होने का प्रयास करता हूँ। और साथ ही मैं मुंबई में रहते वक्त मुंबई सेंटर से मैं जुड़ गया, और वहाँ करीबन बाबा की जितनी भी किताबें उपलब्ध थी लाइब्रेरी में, सभी किताबों का मैंने अध्ययन किया। 4 साल का जो मेरा पीरियड था, तो मैं इस प्रकार मुंबई में गुजारा। और अभी सेवानिवृत्ति के पश्चात बाबा का किताब आपने पढ़ा होगा, नवजीवन, उनमें एक चैप्टर आता है कि श्रमयुक्त जीवन, क्योंकि मैंने जिंदगी में श्रम कभी नहीं किया, तो मैंने ठान दिया कि अपन ने श्रमयुक्त जीवन जीने का। इसलिए मैंने मेरे जन्म गांव में एक खेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक प्रोजेक्ट लिया, और एक यशस्वी तरीके से मैं आज इसको चला रहा हूँ। और वहाँ एक मैंने बाबा का मंदिर भी बांधा है, जहाँ लोग आसानी से आते जाते हैं। हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 3, नागपुर में, मुंबई कलकत्ता रोड पर है। तो एक कार्य मेरे हाथ से हो रहा है। यहाँ मैं एक बात का जिक्र करना भूल गया। 2004, 5, 6, 7 के बीच में मेरे 3-4 साल तक मेरे जन्म गांव में मेहर बाबा का जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया था, जहाँ खंडाली जी, तिलवार और बड़े बड़े नामांकित लोग आते रहते थे, वार्ताएं होती थी। तो एक समय की बात है कि सुबह 6 बजे का समय था। मेरे पिताजी घर में बैठे थे। मेहर बाबा ने गुलाबी कोट पहनकर उनके फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिया। उनकी उम्र उस वक्त 85 साल की थी, और वो गदगद हो गए। मुझे कभी लगता है कि शायद उनको दर्शन देने के लिए ही मेहर बाबा ने इन कार्यक्रम का आयोजन का मुझे प्रेरणा दी। और वो आज भी बात मेरी मदर बताती थी कि इसने नहीं देखा, लेकिन फिर पिताजी देख पाए, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात रही है। बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं बाबा के 2 वचनों से ज्यादा प्रभावित रहा, जिससे मेरा जिंदगी की तरफ देखने का एक नजरिया ही बदल गया। वो है, एक तो रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी, और दूसरा है कि स्टार्ट लविंग गॉड बाय लविंग दोज whom you cannot love। आप जिनसे प्रेम नहीं कर सकते, उनसे प्रेम करना, ये सबसे बड़ी बात है। और वो प्रेम करना बहुत ईश्वर से प्रेम करना है, जो लगभग अपने लिए असंभव है।
इसलिए कभी कभी लगता है कि जब तक हम एक दूसरे से प्रेम करना नहीं जानेंगे, प्रेम करना नहीं करेंगे, तब तक ये भजन, भाषण, प्रवचन, वार्ता, अध्ययन सब कुछ व्यर्थ लगता है। मुझे यहाँ संत कबीर का एक दोहा याद आता है, जिसमें वो बड़ा मशहूर दोहा है, वो इसमें लिखते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का बड़े सो पंडित हुए। लगता है जब तक कि हम अपने पराये में भेद करते रहे, तब तक ईश्वर को प्राप्त करने में कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन ये सब जानते हुए भी अपने मानवीय प्रयासों की कुछ मर्यादा है, और इस कारण हम लोग अपने आप ये सब बातें नहीं कर पाते। इसलिए हमारे संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज की जो एक अभंग है, उसका सहारा लेकर मैं जीने का प्रयास करता हूँ। वो बोलते हैं कि तूच करता तूच करविता, शरण तुला भगवंता, सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, मेहर प्रभु मागणे विचार। इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। मुझे आपने संदीप जी ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, इसलिए मैं मेहर संकल्प का आभारी हूँ। धन्यवाद। अवतार मेहर बाबा की जय।